हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हमें दोबारा से ये मौका मिला है कि हम आपसे इंटरेक्ट कर सकें। तो काफ़ी देर से हम किसी वजह से ये वीडियोस जो स्ट्रेटजी रिलेटेड आपके लिए पहले बनाते रहते थे, ये नहीं बना पा रहे थे। तो अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर प्लीज़ जो केएस का एग्ज़ाम हमारा नवंबर 10th को आने आ रहा है, इसके लिए कोई हमें स्ट्रेटजी दीजिए। ठीक है, तो वैसे लास्ट ईयर का भी हमने बना रखा था एक टारगेट JKS 2023, जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर रखी थी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप में से जो नए बच्चे हैं वो एक बार उससे भी जाके विजिट कर लें, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह हमने सारा बताया था। ठीक है, कि कैसे पहले आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना है, फिर उसके बाद मेंस देना है, और मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, और लास्टली आपका इंटरव्यू। तो जो नए बच्चे हैं, आई रिपीट कि वो आप प्लेलिस्ट में जाके JKS 2023 वाली जो है, आप उसकी इनिशियल 3-4 वीडियोस जो हैं वो देख कर आएँ। तो ये वाली जो आज की वीडियो है, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना एक बार प्रिपरेशन कर ली है और अब उन्हें लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटजी चाहिए, या फिर वैसे बच्चे जो मैक्सिमम हमारे पास आते हैं जो पिछले कुछ सालों से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सी सेट। ठीक है, सी सेट की वजह से अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, वो एक अलग रीज़न है, वो मैं आपको पहले ही टाइम टू टाइम बताता आया हूँ कि सी सेट को कभी भी लाइटली नहीं लेना है। बट जीएस की जहाँ तक बात है, तो वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, एक स्ट्रेटजी दूंगा आपको। ठीक है, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे कि आपके जो ये 2.5 महीने का वक्त रह गया है, लगभग लगभग 50 दिन है। ठीक है, 10 नवंबर को है, तो ऑलरेडी मिड सितंबर में हम लोग, 14 सितंबर है आज। तो यहाँ पे हम तो एक तो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोर्स प्लान आपका डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोर्सेस आपको रेफर करने हैं अब इतने टाइम में, करंट अफेयर का मैं आपको बताऊंगा, और थोड़ा सा मैं आपका एक कस्टमाइज्ड शेड्यूल बना दूंगा आपका। ठीक है, तो चलिए बिना और वक्त ज़ाया करते हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं। काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है आप सब ने। तो ये JKS 2024 प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के लिए ये वीडियो है, अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। तो मैंने पहले से ही टाइम बचाने के लिए इसमें पहले ही स्क्रिबल कर लिया है, तो आप लोग इसे रेफर करेंगे। ठीक है, तो देखो काफ़ी कम वक्त है अभी, जो भी हमारी तैयारी है वो एकदम फोकस्ड होने वाली है। ठीक है, अगर आप एक एक सब्जेक्ट ही रिवाइज करोगे ना, तो आपको टाइम नहीं बचेगा। 2.5 महीने ऐसे चुटकी बजाने में ही कवर हो जाएंगे। तो 10 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो फोकस करना पड़ेगा, बिल्कुल हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो हैं उन पे ही आप फोकस करेंगे। ठीक है, आप सब कुछ दोबारा से नहीं पढ़ सकते हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं आपको उन्हीं को दोबारा दोबारा पढ़ना है। अच्छा, तो अब ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते क्या हैं? तो देखो, हाई यील्डिंग टॉपिक्स कुछ नहीं है, ये आपके बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको आपने ट्रेंड एनालाइज करना है। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ये इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आते हैं: पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका क्या है कि इसका एरिया बड़ा वाइड है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है हमें कंपैरेटिवली मार्क्स लेने के लिए। तो जो कॉस्ट आउटपुट रेशियो है इन दो सब्जेक्ट्स का, वो थोड़ा कम रह जाता है हमारा। ठीक है, बट ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनमें ये है कि आप थोड़ा पढ़ के ही अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हो। लगभग लगभग 40+ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो 40+ क्वेश्चन यानी कि आप 80 नंबर यहीं से बना पा रहे हो। अच्छा देखो, इस बार पोस्टें कम है। ठीक है, 90 पोस्टें हैं, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आपका कट ऑफ जो है ये लगभग लगभग 90 अबव जाएगा। ठीक है, 90 अबव आपका कट ऑफ जाएगा, 90 मतलब 100 भी जा सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि सी सेट का नॉर्मल पेपर है जैसा लास्ट ईयर आया था। ठीक है, अगर सी सेट टफ आया तो ये नीचे भी जा सकता है। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आप इसके नोट्स निकाल लो और इसके अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दो। एक एक करके रिवीजन लगाया करो। ठीक है, जैसे पॉलिटी पकड़ा, मॉर्निंग में पॉलिटी पकड़ा, ठीक है, आफ्टर ब्रेक इकोनॉमी पकड़ लो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट इकट्ठे लेके चलो। फिर इन्वायरमेंट पकड़ा, साइंस एंड टेक पकड़ लो। अगर आप चाहते हो कि पूरे पूरे सब्जेक्ट एक साथ नहीं कवर करने, तो फिर पॉलिटी को डिवाइड कर लो 2-3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स में पॉलिटी को डिवाइड करो, 1 2 3, और ऐसे ही इकोनॉमी को भी डिवाइड कर लो 1 2 3। तो पहले दिन ये पढ़ा, ठीक है, बिफोर लंच, आफ्टर लंच। दूसरे दिन ये पढ़ा, तीसरे दिन ये पढ़ा। तो 3 दिन का टारगेट आपने रखना है कि जो पढ़ा हुआ है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो सिमिलरली एक वीक इसको दो, अगला वीक इसको दो। ठीक है, और इसको कंटिन्यूशन में इस तरीके से चलाओ, मैं ऐसे ही चलाता था। ठीक है, इसके अलावा जो काफ़ी बच्चे चीज़ मिस कर जाते हैं
कि आपको इस बार थोड़ा सा जम्मू कश्मीर पे एम्फोसाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, देखो मेरी ऐसी मुझे इंस्टिंक्ट आ रही है अंदर से, प्रेडिक्शन है मेरी ये कि इस बार शायद आपको जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक पूछा जाए, क्योंकि देखो यूटी बनने के बाद आफ्टर 2019 जो भी पेपर आए हैं इसमें जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक कुछ भी नहीं आया प्रीलिम्स में। तो फिर मैं क्यों ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ इस बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि कि अभी जो 2023 के मेंस हुए हैं, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो GS1, तो GS1 में हैवली इन्होंने जम्मू कश्मीर से चीज़ें पूछी हैं। तो पिछले 2-3 साल से नहीं पूछ रहे थे, मेंस में भी नहीं पूछ रहे थे। इस बार GS1 जो था इसमें हैवली इन्होंने जम्मू कश्मीर से पूछा है। काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं, हिस्ट्री भी पूछ ली, ज्योग्राफी भी पूछ ली, जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक। तो मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक आपको प्रीलिम्स में देखो 2019 से पहले काफ़ी सवाल आते थे जम्मू कश्मीर से। अगर आप बाकी स्टेट PSC की भी बात करो, ठीक है, आप बाकी स्टेट PSC की बात करो तो वहाँ पर भी स्टेट स्पेसिफिक, ठीक है, लगभग लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछ रहे हैं। तो क्या हर्ज है इसको पढ़ने में, क्यों? क्योंकि अगर आ गया तो यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आपने जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक थोड़ा सा पढ़ना, कोई एक आधी बुक ले लो, ठीक है, हमारी भी है, प्रज्ञान स्पेसिफिक भी है, आप वो भी ले सकते हो। अदरवाइज कोई भी आप बुक उठा लो, टॉपिक्स आपको फोकस करने हैं, JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, और इसके अलावा एक पंचायती राज एक्ट है हमारा, और करंट अफेयर, ठीक है, जैसे GI टैग कहाँ मिल रहा है, नदियाँ कौन सी हैं, मतलब जो भी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर पढ़ो। वैसे मुझे पता है कि आप में से काफ़ी बच्चे JK SSB के भी एग्जाम्स देते ही रहते हो, तो वहाँ पे आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा। तो वहाँ तो पढ़ ही लिया है, उसको थोड़ा सा ब्रशअप जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रिवीजन के याद नहीं रहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो कंफ्यूज करता है आपको एग्जामिनर, तो इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो इस पे आपने फोकस रखना है, इसको स्किप मत करना जम्मू कश्मीर को, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं आएगा पेपर में, बट फिर भी ये बाकी चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी ना। और जम्मू कश्मीर पढ़ने में आपको मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे? 2-3 दिन लगेंगे आपको रिवाइज करने में, ठीक। आपको स्मार्ट यही रिवीजन वगैरह जो है स्मार्टली करनी होगी, ये मैंने आपको बता दिया जो कि कैसे कैसे आपने इनको डिवाइड करके इनको पढ़ना है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एनालाइज करने हैं आपको, इसके लिए हम हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। पहली वीडियो आपकी बन चुकी है जो कि जिसमें हम लोग 2023 का पेपर कवर कर रहे हैं, और 2023 के जो इनिशियल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड आपकी पहली वीडियो होगी, जिसमें हम सारा आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, और वो क्वेश्चन मतलब किस टॉपिक से है, उनसे पिछले साल कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि रिपीट कब कब हो रहा है। तो अगर वो रिपीट हो रहा होगा तो ये हाई यील्डिंग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है। पहली वीडियो में मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा इसका सोर्स, आपको उसके लिए हमारी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन 100% एग्जैक्ट सोर्सेस हैं, ठीक है, जहाँ से पेपर डाला गया है। बहुत इजी है, और मैं सोच रहा हूँ कि उससे रिलेटेड थोड़े से नोट्स भी बनवा दूँ आपके लिए, या एक अलग से एक डिफरेंट वीडियो बना दूँ सोर्सेस वाली, ठीक है। बट फिलहाल हम इस वीडियो में स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं। तो ये जो जो ऊपर का 4 सब्जेक्ट बताए हैं ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यही थोड़ा कस्टमाइज स्टडी प्लान आप बना सकते हो, जैसे मैंने ऊपर आपको बना दिया, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, मॉर्निंग में स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ लो, आफ्टरनून में करंट अफेयर पढ़ो, और इवनिंग में MCQ प्रैक्टिस करो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेपर में जैसे इनकरेक्ट लिखा होता है, हम इसको नहीं देख पाते हैं। वहाँ पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और हम पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, हम नॉट पढ़ते ही नहीं है। तो MCQ प्रैक्टिस करते चलो, जितने ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे ना, और उसको फिर जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स आप कुछ कर रहे होगे, और सिली मिस्टेक्स की वजह से 4 से 5 क्वेश्चन एक नॉर्मल बच्चा जो है ये गलत करता है। कई बार वो ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ता, कई बार पहले ही गोला लगा देता है, बाद में ऑप्शन पढ़ता है। तो बड़ी सारी ऐसी सिली मिस्टेक्स होंगी, इसके लिए आप क्या करना, एक छोटी सी डायरी लगाना, उसके ऊपर लिख देना सिली मिस्टेक्स, और जब भी आप MCQ प्रैक्टिस करो लास्ट में जाके आपने क्या करना है, जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स हैं इनको लिखो यहाँ पे। मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई थी सिली मिस्टेक्स की, और बाद में स्टिकी नोट्स पे मैंने इसको लिखकर अपनी दीवार पे चिपकाया हुआ था, और बड़ी मामूली सी चीज़ें थी, जैसे मैंने इस पे लिखा था नॉट, इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनरली जब हमारा माइंड पैनिक मोड में होता है, नर्वस होता है, तो वो रीडिंग बिटवीन लाइंस करने पड़ता है, ठीक है। रीडिंग बिटवीन लाइंस हमें आदत होती है पढ़ते पढ़ते, तो वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी हम लोग कई कई दफ़ा हमारा दिमाग क्या करता है, इट रीड्स बिटवीन द लाइंस, तो ये चीज़ें स्किप हो जाती हैं, नॉट वगैरह। तो लास्ट में इसका सोल्यूशन फिर क्या करता था मैं, कि जैसे जब क्वेश्चन पढ़ रहा होता था, जैसे ही नॉट दिखा, कहीं नॉट लिखा हुआ है, तो मैं पेन से उसको वहीं पे ऐसे गोला मार देता था,
कहीं इनकरेक्ट दिखा तो वहीं इसको अंडरलाइन कर लेता था, बॉक्स बना लेता था कि ये स्किप ना हो। अगर इनकरेक्ट पूछा है तो मुझे इनकरेक्ट ही आंसर करना है, ठीक है। तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा और कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जिनमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो गलत होने से ये बच जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, देखो नेट पे सर्च करो, टॉपिक वाइज भी मिल जाते हैं आपको। देखो 2019 से पहले काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ये बताते थे कि हम सिर्फ यही पढ़ते थे, टॉप 100 पॉलिटी क्वेश्चंस, टॉप 100 ज्योग्राफी क्वेश्चंस, टॉप 100 हिस्ट्री क्वेश्चन, टॉप 100, मतलब इस तरीके से टॉप 100 करके ही वो लोग लिस्ट निकाल लेते, उसको पढ़ के जाते थे और आधे क्वेश्चन वहीं से आ जाते थे। तो आप भी यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करो फिलहाल केएस के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे इन्होंने पेपर का लेवल गिराया है, स्टैटिक पूछा है, तो कोई पता नहीं ये दोबारा से 2019 के पहले जैसे ही पूछने लग पड़े। यूपीएससी जैसा नहीं पूछते हैं अब, ठीक है। लास्ट ईयर इन्होंने वो पैटर्न चेंज कर दिया है, ठीक है। 2019 के बाद जो 21-22 के पेपर थे ये थोड़े से यूपीएससी अलाइंड थे, लेकिन जो पिछले साल पेपर हुआ है जिसका अभी बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, इसका प्रीलिम्स जो था बड़ा स्टैटिक था, जेकेएसएसबी टाइप था। तो मैं उसी बेसिस पे आपको एनालिसिस दे रहा हूँ कि आपने वो अगर करना है तो आपको प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यू। बड़ी सारी एमसीक्यू की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी नेट से, जैसे 1000 एमसीक्यू पॉलिटी, ये आप एसएससी करके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। एसएससी एमसीक्यूज, एसएससी लेवल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो आप केएस के लिए, ठीक है। एसएससी में बड़े सारे ऐसे भी टॉपिक्स आते हैं जैसे स्पोर्ट्स, ठीक है, जैसे मेडल्स, मेडल्स एंड ऑनर्स, ठीक है, जैसे लेट्स से बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक। इस टाइप के बड़े सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। केएस या यूपीएससी में इतने नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हो रहा है आपको ये भी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। क्या करना है, कुछ करना है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, एक डिस्कस कर लो, ठीक है, लिखो स्पोर्ट्स करंट अफेयर, तो जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसको देख लो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। जब आप एक दफ़ा स्पोर्ट्स करंट अफेयर देख लोगे ना, आपके पैरेलल में ही वो सारी रिकमेंडेशन करने लग पड़ेगा आपको, नोबल प्राइज का, ठीक है, ऑस्कर का, इस तरीके की बड़ी सारी वीडियोस आपको साइड में मिल जाएंगी जो आपको सीधे सीधे दिखेगा कि जीके से रिलेटेड है, उनको मत छोड़ना, ठीक है। उनको पढ़ के नोट्स बना लो। अगर आपके वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे कि अगर आपने एक दफ़ा वीडियो देखी होगी ना, आपकी नज़र से वो निकले होंगे, आप उसको कर जाओगे, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आपका डेली एक शेड्यूल हो गया ना, अब इस शेड्यूल को आपने वीकली रिवाइज करना है। जो एक हफ्ते में पढ़ा उसके बाद उसको रिवाइज करो, और रिवाइज करके मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एमसीक्यू है, ये मॉक है, दोनों में डिफरेंस है। एमसीक्यू आप इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे हो, और मॉक है जो आप एक तरीके का आप अब देख रहे हो कि हाँ जो मैंने सिली मिस्टेक्स के बारे नोट्स वगैरह जो बनाए थे, मेरी कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है उससे, ठीक है। आपको अपने आप को चेक करना है बिल्कुल एग्जाम लाइक सिचुएशन की तरह, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट दो, आप हमारे मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, हमारे हमने 2-3 मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं। एक जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है उसमें 40 टेस्ट हैं, ठीक है, उसमें 40 टेस्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के 4 टेस्ट हैं। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी 1, पॉलिटी 2, पॉलिटी 3, इसके बाद एक सी सेट का टेस्ट होता है और लास्ट में पॉलिटी फुल होता है। ऐसे ही मतलब ये 5 रिपीटेशन में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बनाए हुए हैं, और लास्ट में हमने इसमें 10 फुल लेंथ मॉक भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो 40 टेस्ट हैं, आप वो टेस्ट सीरीज लेकर इसको दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ फुल मॉक देने हैं उसका भी एक है, उसमें 16 टेस्ट है हमारे। तो उसमें ऐसा होगा जैसे पॉलिटी का एक टेस्ट, हिस्ट्री का एक टेस्ट, तो फुल हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर लास्ट में 10 आ जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट। और इसके अलावा हमारे फ्री टेस्ट भी हैं, ठीक है। तो वो हमने इनिशिएटिव चलाया हुआ है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने ऑलरेडी कोई और टेस्ट सीरीज ले ली हुई है कहीं कहीं और, तो मैं नहीं चाहता कि वो मतलब कि उनका सिलेक्शन किसी भी वजह से रुके, चाहे मतलब किसी कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा या एनी रीज़न, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज भी उसमें बनाई हुई है। तो इसमें क्या है, इसमें शेड्यूल बनाया हुआ है। तो लास्ट संडे को हमने एक्टिवेट किया था पहला टेस्ट जो कि था पॉलिटी का, ठीक है। तो इसमें पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट हमने ले लिया है। इससे पहले मैंने नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, ठीक है। जो सोर्सेस हैं जो आपने पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल 58 पेजेस के, जो आपने पढ़ के पॉलिटी का टेस्ट देना है। और इसमें मैंने एक आपके लिए 1500 एमसीक्यू वाला जो था पॉलिटी का, वो भी बुकलेट जो है वो भी शेयर की हुई है, ठीक है। तो ये हमारी सारी आपको ऐप पे मिल जाएंगी, ठीक है। ऐप में जाओगे आप, वहाँ फ्री मटेरियल होगा, फ्री मटेरियल के अंदर आप जाओ, वहाँ लिखा होगा टारगेट JKAS 2024, उसके अंदर आपको मिल जाएगा,
ठीक है। तो पॉलिटी का पहला टेस्ट लिया था, उसका हमने ऑलरेडी मटेरियल डाला हुआ है। आपका अगर अपना मटेरियल आप उसी को पढ़ो, लेकिन एक दफ़ा आप ये भी देख लो रिवीजन के लिए, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर हमारा जो पॉलिटी का फ्री टेस्ट है आप इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। ये अभी ओपन ही है। अब नेक्स्ट हमने क्या बनाया हुआ है इसी शेड्यूल में कि आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टेस्ट है। तो उसका ऑलरेडी जो भी मटेरियल है वो मैं शेयर कर चुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। 3 फाइल्स हैं, वो आपने पढ़नी है। ये मैं अलग अलग सोर्सेज से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल है इस वक्त अपडेटेड एकदम, वो आपके लिए वहाँ पे हमने रखा हुआ। तो अभी बच्चे एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसका 21 को जो संडे है, इस दिन हमने एनवायरनमेंट का भी टेस्ट लेना है। तो ऐसे करके अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप हमारी टेस्ट सीरीज जो है ये दे सकते हो, ठीक है। हमारी लाइब्रेरी जो है, यहाँ पे आके आप इसको ऑफलाइन मोड में भी फ्री टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अगर आप जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन गिव फ्री ऑफलाइन टेस्ट एज वेल फॉर दिस केस, बोथ सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ, ठीक है। और वहाँ पे लाइब्रेरी में हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको गाइड भी कर देते हैं, मैं भी आता हूँ, और आप मेरे से भी वहाँ पे गाइडेंस जो है ये ले सकते हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके की आपको कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, बच्चे मुझे हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी मैसेज कर देते हैं, और मैं कभी भी मतलब कि ऐसे नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपने रिप्लाई मतलब कि ये क्या कैसा सवाल है वगैरह वगैरह। बस मेरी एक रिक्वेस्ट होती है उनसे कि सिंगल मैसेज में आप मतलब एक सिंगल मैसेज लिखो, जो भी डाउट है सिंगल मैसेज में लिख के भेजो, ठीक है। ये नहीं कि आप पहले हाय लिखोगे फिर हेलो लिखोगे, ऐसे नहीं। एक पूरा मैसेज बनाओ, आप मुझे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे कहीं पे भी मैसेज डाल सकते हो, या आप कमेंट्स में भी डालोगे, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की। तो पहला सोर्स आता है करंट अफेयर, जो कि बच्चों के लिए बहुत डरावना रहता है। तो करंट अफेयर के लिए देखो आपने कुछ नहीं करना, सीरियसली अभी तक जो भी आप पढ़ रहे हो मंथली मैगजीन उसको फॉलो करो। मेरा मतलब यही है कि अगर ओनली आईएएस पढ़ सकते हो तो ये पढ़ो, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला हुआ था कि आपने डेली ओनली आईएएस को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो अब इसकी मंथली मैगजीन्स भी आती हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है, केएस का लेवल जैसे पिछली बार थोड़ा नीचे था, तो एसएससी टाइप्स अगर आपको पढ़नी है तो फिर आप लास्ट 6 मंथ्स की या लास्ट ईयर की स्पीडी या अरिहंत जो भी लेटेस्ट है, जैसे अभी मार्केट में सबसे लेटेस्ट स्पीडी है, ठीक है। तो मैंने बच्चों को स्पीडी रिकमेंड करी है कि स्पीडी ले लो, ठीक है। उसमें बड़ी फैक्चुअल सी चीज़ें हैं, जैसे बजट है तो 1 पेज का बजट दिया हुआ उसमें, इकोनॉमिक सर्वे है 1 पेज का इकोनॉमिक सर्वे, उसमें सारा बताया हुआ है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट लास्ट ईयर कितना हुआ 8.2%, सेम क्वेश्चन पेपर में आता है। फीजल डेफिसिट कितना है सिंपली वहाँ पे दिया हुआ है, सेम वैसे का वैसा पेपर में आ जाता है। कोई नई स्कीम आई है सेम वैसे का वैसा पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो बड़ा शॉर्ट क्रिस्प नोट्स होते हैं यहाँ पे, जिनको आप रट्टा मार सकते हो, और डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस है, डायरेक्ट उसमें दिया हुआ है। इसरो की, नासा के स्पेस से रिलेटेड क्या क्या नई कामकाज हो रहे हैं, डायरेक्ट आपको पता है कि वहाँ से एक आधा क्वेश्चन होता है। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, ये सब आपको बने बनाए यहाँ से मिल जाएंगे लेटेस्ट एकदम, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक आपको थोड़ा सा पढ़ना है, मैं कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर भी आपके लिए लेकर आऊँ। बट मीन वाइल जब तक आप पढ़ रहे हो, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप नेट से खुद ही सर्च करो जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर। तो खासकर कुछ कुछ चीज़ें जो है, अगर कोई स्कीम है, देखो कुछ दिन पहले हमने ट्रेन चलाई है, ठीक है। तो कश्मीर में बानिहाल से संगलदान, जो गूल संगलदान है आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ तक ट्रेन चलाई थी, और ये न्यूज़ में था क्योंकि हमारे एक पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो उन्होंने इसमें विजिट भी किया था, ठीक है। तो अभी जो पटवारी का पेपर आया अगर आप देखो तो उसमें ये सवाल भी पूछ लिया गया, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऑलरेडी पूछी जा रही हैं जेकेएसएसबी के पेपर में। आपने कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा रिविजिट कर लो, ठीक है। जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक करंट अफेयर नेट से सर्च कर लो, जीके टुडे वगैरह कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये लोग क्वेश्चन। अब थोड़ा सा गो थ्रू कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट की, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बस आपने ये जब टेस्ट देने हैं तो मिस्टेक्स को एनालाइज ज़रूर करें आप लोग, ठीक है। और टेस्ट देने के बाद आप एक काम करें कि जो भी आपके नोट्स हैं जहाँ से आप लोग पढ़ते हो, वहाँ जाके जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका सोल्यूशन देखो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है उस चीज़ के, मतलब कोई ऐसा टॉपिक था जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो आप, मेरी यही रहेगी आपको कि स्टिकी नोट्स पे या एक अलग से लीफ लेके उस पर वो चीज़ लिख के अपने नोट्स में अटैच कर लो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके नोट्स में वो चीज़ तो थी लेकिन बावजूद उसके आप सही नहीं लगा पाए हो, तो फिर उसको मार्क करो अपना वीक एरिया, फिर उसको मार्क करो अपना वीक एरिया। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने ऊपर लिखा था कि यू हैव टू फोकस नाउ, ठीक है। सिर्फ 50 दिन बचे हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सही चीज़ों पे ही आपने फोकस करना है, फोकस्ड अप्रोच रखनी है हमने। जो कोर एरिया है वो, और उन कोर एरियाज में भी जो हमारे वीक एरियाज हैं, टेस्ट देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके कितने इनकरेक्ट हुए हैं और आपने कितने ऐसे हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं,
ठीक है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, जैसे हमारी ऐप है वहाँ देते हो, तो वो पहले ही बता देता है कि आपके करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं और आपने अटेम्प्ट कितने नहीं किए। ठीक है। ऑफलाइन में कई बार हम ये चीज़ करना भूल जाते हैं, थोड़ा सा पेंस टेकिंग होता है, ऑफलाइन की आंसर की निकालना, फिर एक एक करके सारा चेक करना, वो 2-2.5 घंटे खा जाता है। इसमें यह है कि आपका टाइम बचेगा। ठीक है। ऑनलाइन में क्या है कि आपका टाइम बचेगा, एक बार आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आप लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑफलाइन भी कुछ टेस्ट देना। क्यों? क्योंकि वो जो सर्कल लगाते हैं ना हम, बड़ी बार ऐसा होता है कि वो सर्कल हमसे गलत लग जाते हैं, तो वो भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरी पर्सनली क्या रहती है कि मैं पहले 20 क्वेश्चन रहते थे इनको करता था। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन यहाँ आ गए, कुछ क्वेश्चन यहाँ आ गए, तो मैं इनको पहले शीट पे ही रफ में लगा लेता था जो जो मुझे आते थे। और जब मुझे लगता था कि 20 क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया, तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंचता था, लेट से बीच में मैंने 5 ही क्वेश्चन की टिक लगाई हुई है, तो मैं अब यहाँ से ब्रेक लेके क्या करता था, अपनी लीफ निकाल कर और उसमें जो जो क्वेश्चन मैंने टिक लगाए होते थे उनके सर्कल्स में फिल कर लेता था। ठीक है। फिर मैं 20 के आगे क्वेश्चन चलता था 40 तक। तो जब 40 तक जाऊंगा तो हो सकता है इसमें मैंने बीच में कोई 5-6 जगह टिक लगाई हो, तो फिर मैं रुकता था 40 के बाद, तो ऐसे 60 के बाद, 80 के बाद, 100 के बाद। तो ये एक मतलब लय में मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, आप भी इस हिसाब से चल सकते हो, इससे गलती होने के चांस कम होते हैं। बड़ी बारी ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक आगे हो जाता है, मतलब लगाना था फिफ्थ लगा दिया सिक्स्थ, तो अगर लास्ट में लगा रहे हो जल्दी जल्दी, फिर क्या होता है वो सारे आगे आगे होते हैं, आपका पेपर का सत्यानाश हो जाता है। तो ऐसी गलती भी बच्चे करते हैं, मैंने देखे हैं, आप ना करो, उसके लिए स्ट्रेटेजी। ठीक है। और कोशिश ये करना कि जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक का मतलब ये है कि बड़ी सारी हमारी टेस्ट सीरीज होती है, जैसे विजन आईएएस। ठीक है। तो बहुत से बच्चे विजन का, फोरम का, ये वाली टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं। तो देखो, मैं नहीं बोलता कि ये टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है, लेकिन इनका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है केएस से। तो आपको केएस स्पेसिफिक थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो लोकल कोई इंस्टीट्यूट है जो आपको केएस स्पेसिफिक क्वेश्चंस दे रहा है, आपने उसकी तैयारी करनी है। ठीक है। आपको थोड़ा सा देखना है, एक आधा टेस्ट आप देख लो किसी का, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का जो के एस स्पेसिफिक दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करो। मेरे अकॉर्डिंगली कम से कम आपको 40 टेस्ट तो देने ही चाहिए, मिनिमम यू हैव टू गिव 40 टेस्ट, तभी आपको अपनी सिली मिस्टेक्स का पता चलेगा। अगर आप कम टेस्ट दोगे नहीं, और बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो बोलते हैं दे देंगे दे देंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब दे देंगे। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस एग्जाम का सिलेबस कभी भी खत्म नहीं होता है, किसी का आज तक खत्म नहीं हुआ है। जो टॉपर्स हैं 50% मार्क्स होते हैं, तो आप सोच लो, अगर टॉपर के ही 50% मार्क्स हैं, इसका मतलब आधा सिलेबस उसका भी बेचारे का कवर नहीं हुआ। तो आधा सिलेबस पढ़ के अगर कोई टॉप कर सकता है, तो आप सोच लो। तो आपने यही रखना है कि आपने ऊपर ऊपर से, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आपको यहाँ स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, यू नीड टू बी अ जनरलिस्ट। ठीक है। आपको स्कॉलर नहीं बनना है, स्कॉलर बनना है तो आप पीएचडी करो, यहाँ स्कॉलर नहीं चाहिए। यहाँ एक ऐसा बंदा चाहिए जो कल को एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। एडमिनिस्ट्रेटर को आज यहाँ रखा है, कल कहीं भेजा जाता है, उसके उसको हर वक्त हर दिन उसके सामने नया चैलेंज होता है। तो उसको एक चीज में बहुत ज्यादा महारत हासिल नहीं करनी है। तो सेम एग्जामिनर भी वही चेक करता है। आपको किसी एक सब्जेक्ट से प्यार नहीं करना है, उसमें नहीं घुसना है, आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ लेना है। लेकिन यह है कि हर एक की वेटेज है, पढ़ने की भी वेटेज है, टेस्ट देने की भी वेटेज है। टेस्ट दोगे, बड़ी सारी चीजें आपकी ऐसी निकल जाएंगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इतने ज्यादा टेस्ट दे देते हैं कि उनको पता चल जाता है कि क्या टेक्निक है, एलिमिनेशन टेक्निक सीख जाते हैं वो। तो एलिमिनेशन टेक्निक अगर आपने अभी तक नहीं सीखी है, जब तक टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे सीखोगे? तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे यही रीज़न होता है कि पढ़ते बहुत हैं और वेट करते रहते हैं कि पहले पढ़ लेता हूँ फिर टेस्ट देता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ फिर टेस्ट देता हूँ, मेरे मार्क्स कम आएंगे, कोई क्या सोचेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि दो कैंडिडेट्स हैं, एक जो टेस्ट दे के 0 मार्क्स ले रहा है और दूसरा जो टेस्ट नहीं दे रहा है, इसके ऊपर हंस रहा है, तो 1 वाला ज़्यादा लीड ले जाता है। 0 तो लिया ना इसने, कुछ क्वेश्चन तो नेगेटिव हुए होंगे इसके, कुछ पॉजिटिव भी हुए होंगे, माइनस, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट किया, खाली तो छोड़ा नहीं होगा। कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो कुछ पॉजिटिव तो सीखा है इसने। और जो नेगेटिव होता है ना, बाद में जब आप एनालिसिस करते हो, तो मेरी बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना, एक बार आप उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, वो जिंदगी भर नहीं भूलते। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर आप ये 40 टेस्ट के अराउंड दोगे पेपर से पहले, तो इसमें से 10-15 क्वेश्चन भी अगर आपके रिपीट हो गए, जैसे हम टेस्ट सीरीज बनाते होते हैं, उसमें बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हम मतलब वैसा नहीं करते कि हम बाद में उसके स्क्रीनशॉट खींच के लगाएं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन, जैसे कल ही मैं देख रहा था कि पटवारी की टेस्ट सीरीज थी, ठीक है, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे थे अभी, जैसे मून रिवर वाला, कि मून रिवर
किसे कहा जाता है? तो सीधे हमने क्वेश्चन डाला हुआ था पेपर में मून रिवर का। तो मून रिवर किसको कहते हैं? मून रिवर बेसिकली चेनाब को कहते हैं, ठीक है ना, चंद्रभागा, तो वो मून रिवर। तो सीधे सीधे पेपर में टेस्ट सीरीज से ही कई दफा क्वेश्चन आ जाता है। तो एक क्वेश्चन भी अगर आ गया, आप 2 नंबर से लीड ले जाओगे। अगर एक क्वेश्चन भी आपका पहले से पढ़ा हुआ आ गया, 2 नंबर से आप लीड ले जाओगे। 2 नंबर बहुत होते हैं आपको एग्जाम के प्रीलिम्स खासकर में अंदर या बाहर कराने में। मैंने आधे आधे नंबर से, एक एक नंबर से बच्चा बाहर होते देखा हुआ। तो प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन गलत होते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको एनालाइज करो, एनालिसिस को मत छोड़ो, वीक एरियाज को टिक लगाना मत छोड़ो। और अगली बार जब टेस्ट दोगे तो वीक एरियाज को पहले करना है, और कोशिश ये करनी है कि के एस स्पेसिफिक पेपर देने हैं। यूपीएससी स्पेसिफिक पेपर जो है वो दो, लेकिन ज़्यादा के एस स्पेसिफिक दो। लोकल टेस्ट सीरीज जो है उसको प्रेफरेंस करो, ठीक है। कुछ सोर्सेज ये स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, आपको पता ही होता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया, एनवायरनमेंट पीएमएफ आईएएस, साइंस एंड टेक ओनली आईएएस, हिस्ट्री के लिए आप लोग जो न्यू एनसीईआरटीज इनको फोकस कर सकते हो। न्यू एनसीईआरटीज में देखना, जैसे चैप्टर है, वॉल्यूम्स है, जैसे 12th की 3 वॉल्यूम्स है, तो हर वॉल्यूम में जैसे कोई भी चैप्टर है, यहाँ पे ना बॉक्सेस बने हुए होते हैं, बड़ी अच्छी चीजें होती है। जैसे लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन आया था वोटिव इंस्क्रिप्शन, तो वोटिव इंस्क्रिप्शन डायरेक्ट किंग्स वाला एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें सीधे सीधे यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि वोटिव इंस्क्रिप्शन जो है ये क्या होते थे? गिफ्ट्स होते थे जो कि रिलीजियस बेसिस पे दिए जाते थे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका लास्ट ईयर की हर्षा का अंपायर और वर्सेस गुप्ताज का अंपायर। सीधे सीधे आपके एनसीईआरटी में पूरी लाइन लिखी हुई है कि हर्षा का जो अंपायर था वो ब्रॉडली ऑन द लाइंस ऑफ गुप्ता ही था, लेकिन और ज्यादा डिसेंट्रलाइज था। और दूसरा लिखा था कि जनरली ग्रांट्स जो था हर्षा ये लैंड में देता था। तो सीधे एक मतलब दो तीन लाइंस के सेंटेंस से उन्होंने एक पूरा एमसीक्यू बना के 2 स्टेटमेंट दे दी है। सीधे सीधे न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके हिस्ट्री। तो हम पढ़ते रहते हैं, कभी तमिलनाडु, कभी स्पेक्ट्रम, कभी कुछ, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड के हिसाब से चलो। साइंस एंड टेक के लिए आपको करंट ही पढ़ना होता है। ओनली आईएएस का जो अपना देता है प्रहार वगैरह, प्रहार तो खैर मेंस का है, उड़ान देता है तो उड़ान पढ़ सकते हो, ठीक है। खैर ये सब कुछ तो मैं ऑलरेडी शेयर भी कर रहा हूँ। जैसे पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत तो बहुत बड़ी बुक है, लेकिन रिवीजन के लिए जो नोट्स चाहिए वो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं ऐप के ऊपर। आप हमारी ऐप आज ही डाउनलोड कर लो। कैसे डाउनलोड करनी है लिंक में दिया होगा इस वीडियो के नीचे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करो, ठीक है। रिवीजन की टेक्निक क्या रखनी है आपने? माइंड मैप्स बनाते जाना है। जब आप रिवाइज कर रहे हो कोई चीज़, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। देखो कोई भी ऐसी चीज़ जो एग्ज़ाम से पहले रिवाइज नहीं की जा सकती है, वो इस जर्नी में आपके किसी काम की नहीं है। अगर आपके बल्कि नोट्स हैं तो कोशिश करो उनको कम करने में। माइंड मैप्स बनाओ, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ इसको करो। डेली, वीकली और मंथली रिवीजन करनी है आपने। डेली सारा दिन जो पढ़ते हो, तो मैं भी जो भी पढ़ता था रात को सोने से पहले ऐसे आंख बंद करके मन ही मन में ऐसे थोड़ा सा उसको रिवाइज करने की कोशिश करता था। तो अगर नहीं होता था मैं फिर बुक खोल लेता था, जहाँ पे मैं अटकता था आगे मुझे याद नहीं आ रहा होता था क्या, तो साथ ही किताबें पढ़ी होती थी, फटाफट खोल के देख लेता था, वहाँ याद आ जाता था, फिर आगे बढ़ जाता था। तो सेम ऐसे वीकली कर सकते हो, मंथली आप ऐसे आंख बंद करके जैसे मेडिटेशन करते हो, आप अपने दिमाग में इसको ऐसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देखो केएस हो चाहे जेकेएसएस भी हो, ये लोग न्यू एमसीक्यू नहीं बनाते, ये कहीं से एमसीक्यू कॉपी ही करते हैं। तो ऑलरेडी आप खुद ही इतने एमसीक्यू कॉपी कर लो जो ऑलरेडी नेट पे हैं टॉपिक वाइज, तो वहां से बाहर कहाँ जाएगा पेपर। अगर कोई एक आधा क्वेश्चन बाहर से आता भी है तो ठीक है, वो छोड़ सकते हो आप, नेगेटिव मार्किंग क्यों करनी, ठीक। तो एंड में आपको यही बोलना चाहूँगा कि मोटिवेशन चाहिए आपको, ठीक है। तो मोटिवेशन रखने की कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपने गोल्स जो हैं ये शॉर्ट टर्म बनाओ। शॉर्ट टर्म मतलब डेली का गोल बनाओ कि आज शाम तक मैंने ये इतने चैप्टर कर लेने। वीकली बनाओगे इस हफ्ते मेरा ये कवर होना चाहिए, ठीक है। तो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में अगर गोल्स बनाओगे ना, तो वो अगर एक दिन अचीव नहीं होंगे, अगले दिन अचीव हो जाएंगे, तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी। तो छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। ब्रेक्स भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं अंदर ही बैठे रहते हैं, घर बैठ के पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, और बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो वो छोड़ देते हैं। हो सकता है वो ये स्ट्रेटजी वीडियो ही ना देखें, तो शायद रह जाए। पता चले प्रीवियस ईयर के हिसाब से पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के हिसाब से, और जम्मू कश्मीर के ही क्वेश्चन आ गए, और सोचते हैं कि अगर हमें पता होता शायद हमने पढ़ लिया होता। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन आएंगे, बस मैं आपको ये अलर्ट कर रहा हूँ पहले, ठीक है। मेरा काम है अलर्ट करना। जो बच्चा ऑलरेडी 2-3 साल से पेपर दे रहा है, उसने ऑलरेडी सारा पढ़ लिया हुआ है, अब उसको थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, बस मैं वो बोल रहा हूँ, इसको छोड़ना मत। हेल्थ पे स्पेशल ध्यान रखो, इन दिनों बहुत से बुखार आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखो अपनी हेल्थ का। ये मौसम भी ऐसा है कि बाहर का खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा,
ठीक है। तो बाहर का कम खाओ, फ्राइड फूड कम खाओ, जितना अंदर रह सकते हो सेफ फूड खाओ, पानी पीते रहो और सक्सेस को विजुअलाइज करो। ठीक है, सक्सेस को विजुअलाइज करो। ये तो मुझे लगता है आप लोग करते ही हो, सारा दिन रीलें देखते हो टॉपर्स वगैरह की, तो ये तो आप उनमें अपने आप को देखते ही होगे। तो विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे तो आप नहीं। और हर बच्चा हर चीज़ कर सकता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, लिटरली बता रहा हूँ मैं, कि जब हमने उनका इंटरव्यू लिया था वो बोलते तक नहीं थे। हमें लगता था कि ये बच्चा तो बोल ही कुछ नहीं रहा, या लिटरली उनको बड़े सिंपल से आंसर भी नहीं आ रहे होते थे, लेकिन उनकी भी सिलेक्शन हुई है। बहुत से हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके बड़े भाई बहन तैयारी कर रहे थे 4-5 साल से, और छोटा भाई बहन आया फर्स्ट ही ईयर में, बड़े भाई ने थोड़ा बहुत गाइड कर दिया और छोटा वाला जो भाई बहन था ये पहले ही अटेम्प्ट में पेपर निकाल गया। बहुत से हमने ऐसे केसेस देखे हैं। ठीक है, तो सक्सेस को विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लान से स्टिक करके रहो। ठीक है, डिसिप्लिन रहो। ये जो शेड्यूल बनाया है मैंने, इससे भटकना नहीं है आपने। अगर आपने बोला है कि आज शाम को मैंने टेस्ट देना है तो देना ही देना है। प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, खासकर टेस्ट देने में, भले ही आपके कम नंबर आ जाए। ठीक है, और लास्टली किसी भी तरीके की दिक्कत हो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कम्युनिकेट कर सकते हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। और लास्ट में बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आएंगे यहीं से, जिसमें हम लास्ट ईयर के एमसीक्यूज जो प्रीलिम्स में आए हुए हैं इनको कवर करेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे। हम उन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स में इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन सी थीम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो हमने ऊपर देखा था, ये सारा हम आपके लिए लेकर आएंगे, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते जाओ, हमारे साथ बने रहो। कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी स्ट्रेटजी कैसी लगी। आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड